हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज चैप्टर नंबर 15 एग्जाम्पलर सीरीज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और इस यूनिट इकोलॉजी का काफ़ी अच्छा वेटेज है, याद रखिएगा नीट में। और नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी कंसेप्चुअल बेसिस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पलर का ही फंडा पूरा इस्तेमाल होता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिस्कस ना करके। कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कन्फ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, तो वो ब्राज़ील देश है, याद रखिएगा। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिचेस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आजकल जो आज का ट्रेंड है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती चली जा रही है लंबे स्केल पे, तो इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट कौन सा, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए कौन सा कॉज नहीं है, तो ये है, याद रखिएगा। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़, ये भी है, याद रखिएगा, बाहर से कोई फॉरेन स्पीशीज ले आए। कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क, इससे लॉस नहीं होगा, याद रखिएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी होगा, तो सी इज़ करेक्ट। सी मतलब आप किसी जूलॉजिकल पार्क में अगर किसी जानवर को रखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी लॉस थोड़ा नहीं हो रहा है, तो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन द इंडियन कंटेस्ट। कह रहे हैं कि कौन सी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ऐसी कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है साइनोडोन। ये एलियन स्पीशीज़, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ नहीं है। लेंटाना है, पार्थेनियम है, आइकोर्निया क्रेसिपिस है, जो टेरर ऑफ बंगाल कहलाता, लेकिन साइनोडोन जो है वो ग्रास है, वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट। आपको पिचर प्लांट कहाँ मिलेगा, आपको बताना है। पिचर प्लांट जो है उसकी लोकेशन क्या होगी, तो वो रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मिलेगा। ए इज़ करेक्ट। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है दैट इज़ फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कह रहे हैं कौन सी ऐसी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ पे स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जो स्पीशीज़ रिच होती है वो जगह कहलाती है। तो कौन सी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड बात गलत है, मतलब जो उसका फीचर नहीं है, वो उसकी खूबी नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, वो कौन सी है, तो याद रखिएगा लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, ये उसका फीचर है हॉटस्पॉट का। एंडेमिक स्पीशीज़ की एबंडेंसी बहुत होती है, लार्ज नंबर ऑफ एक्जोटिक भी होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ये सेम क्वेश्चन नीट के में आपको मुलाकात हो जाएगी इससे। मैच द एनिमल गिवन इन कॉलम ए से कॉलम बी की मैच करना, आपको कौन सी स्पीशीज़ कहाँ पाई जाती है, किससे रिलेटेड है। तो देखिए इसमें डोडो जो है वो मॉरिशस की है, याद रखिएगा, डोडो मॉरिशस की है। और आपका क्वागा जो है, क्वागा अफ्रीका की है। और थैलासीन जो है आपका, जो थैलासीन है वो कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। स्टेलर सी का और रशिया की है। तो जिस हिसाब से इसकी मैचिंग हुई है उस हिसाब से डी ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, याद रखिए। ठीक है, डोडो, ये ज़्यादातर स्पीशीज़ कुछ ऐसी हैं जो ख़त्म एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। विच इज़ अ कॉमन टू फॉलोइंग प्लांट, नेपेंथीज, साइलोटम, रावोल्फिया, एकोनीटम। इन चारों में क्या चीज़ कॉमन है, आपको कॉमन बताना है। तो याद रखिएगा ये ऑल आर ऑर्नामेंटल प्लांट, ऐसा नहीं है। ऑल आर फाइलोजेनिक लिंक स्पीशीज नहीं, ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाए तो ये उसके लिए प्रोन्ड हैं, याद रखिएगा। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि जो द वन हॉर्न रिनोसोरस स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। किस सेंचुरी में वन हॉर्न रिनोसोरस रहते हैं, सेंचुरी में कौन सी सेंचुरी में वन हॉर्न राइनोसोरस रहते हैं। तो याद रखिएगा वन हॉर्न रिनोसोरस की जो सही लोकेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा के अंदर जो है ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा, सेंचुरी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द एनिमल ग्रुप विच वन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। खतरे में सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड किसको खतरा है, तो सबसे ज़्यादा खतरा एम्फीबियंस को, याद रखिएगा। एम्फीबियंस सबसे बड़े लेवल पे इनको ख़त्म किया जा रहा है। कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग उसकी खाल और जो भी बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ ऑफ इंडिया।
इंडिया की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी है? तो याद रखिएगा ये रावोल्फिया सर्पेंटाइना ये भी है, सेंटिलम एल्बम सैंडलवुड भी है, साइकस बेदोनी ये सब हैं। ऑल आर एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़, ये प्लांट की हैं। एनिमल्स में एम्फीबियन बहुत तेज़ी से खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द कॉमन टू लैंटाना, आइकोर्निया और अफ्रीकन कैटफिश? इन तीनों में क्या कॉमन है आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा, ये जो लैंटाना है, आइकोर्निया है, अफ्रीकन कैटफिश है, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? तो इनमें कॉमन क्या है? ऑल आर एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया, नहीं। ऑल आर कीस्टोन स्पीशीज, ऐसा भी नहीं। ऑल मैमल्स फाउंड इन इंडिया, ऐसा नहीं। डी, ऑल द स्पीशीज आर नाइदर थ्रेटेन, ना तो इन्हें खतरा है, नॉर इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ इंडिया, ना तो ये इंडिया की हैं, ना ही इन्हें खतरा है। डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पीजन वॉज ड्यू टू, कह रहे हैं जो ख़त्म हो गया पैसेंजर पीजन, जो ख़त्म हुआ, एक्सटिंक्शन हुआ, वो किस वजह से हुआ आपको बताना है, सही अप्रोप्रिएट। तो याद रखिएगा इंसान ने इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय ह्यूमंस। बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऐसा नहीं प्रेडेटर, जैसे और भी ऑप्शन है इसमें कि इंक्रीज नंबर बाय प्रेडेटर बर्ड, ऐसा नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बर्ड फ्लू आ गया। ये जो ह्यूमन है, सबसे बड़ा शिकारी कौन है? प्रेडेटर जो है सबसे बड़ा ह्यूमन है, तो ह्यूमन के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये खत्म हो गई। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। पार्थेनियम इज़ एन एंडेमिक स्पीशीज़, इट इज़ रॉन्ग। अफ्रीकन इस कैटफिश इज़ नॉट अ थ्रेट टू इंडियन कैटफिश, ये भी गलत है, ये थ्रेटन है। स्टेलर सी काउ इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल, ये बिल्कुल सही बात है कि स्टेलर सी काउ जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये एक्सटेंट हो गई। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। अमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर कैन वन फाइंड ए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो ये कोरल रीफ्स में पाई जाती है, कोरल रीफ। अमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर कैन वन कैन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? कोरल, ये कैल्शियम कार्बोनेट की शेल, सिक्रीशन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। बड़ी बड़ी बैरियर रीफ, बहुत सारी टाइप की रीफ बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं? चट्टान टाइप की, ये बॉटम पे, सी के, समुद्र के। तो और बिलोंग टू नाइडेरियंस हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लंग्स? ये रिपीट हो सकता है, लंग्स ऑफ द प्लेनेट ऑफ अर्थ। पूछा जा रहा कौन सा फॉरेस्ट ऐसा है जो ज़मीन पे लंग्स, प्लेनेट ग्रह का लंग्स कहलाता है? क्या वो टाइगा फॉरेस्ट है, टुंड्रा फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, या फिर रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है? तो याद रखिएगा ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है सबसे बड़ा जंगल है, इसमें अभी आग भी लगी थी और काफ़ी बड़ा जंगल है और इसमें काफ़ी स्पीशीज़, मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर डाई। तो हमें नेचर को बचाना है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्टिव केमिकल ड्रग रेस्परिन इज़ ऑप्टेन फ्रॉम? जो रेस्पराइन ड्रग है वो कहाँ से ऑप्टेन होता है? तो याद रखिएगा वो रावोल्फिया से ऑप्टेन होता है। बी इज़ करेक्ट, रावोल्फिया से रेस्पराइन ऑप्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी? प्लांट का कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी एग्जिबिट करता है, वो कौन सा आपको इसमें बताना है? तो याद रखिए फंजाई, फंजाई के पास ऐसा, फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट है जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी इसके पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंशनड रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन? कहाँ पे सीजनल वेरिएशन सबसे कम होता है आपको बताना है? तो ये टॉपिक्स में होता है, याद रखिएगा। टॉपिक्स हैविंग अ लेस सीजनल वेरिएशन, और टेम्परेट एल्पाइन में बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 19 पे आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया है, थोड़ा घुमा के नीट में पूछा गया है 18 या 19 में। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो एक हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में रियो डी जेनेरियो में हुआ 1992 पे, इज़ नोन एज, इसको क्या कहा गया? तो इसको जो कहा गया याद रखिएगा वो द अर्थ समिट कहा गया, याद रखिएगा, दैट इज़ कॉल्ड अर्थ समिट। चलिए क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट होगा, देखिए। व्हाट इज़ द कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर? तीनों टेक्निक में क्या चीज़ कॉमन है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF में, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर में। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बात है ऑल आर एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड, ठीक है, आउटसाइड द मीडियम। इन सितु में इनसाइड होता है, उसकी जगह चेंज नहीं होती। ये सब एक्स सितु कंजर्वेशन है, ठीक है। और जो नेशनल पार्क हैं वो भी एक्स सितु कंजर्वेशन में आते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़।
और मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ कि जो NCERT एग्जाम्पलर है उसी के बेसिस पे सारे नीट के क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसी कंसेप्ट बनते हैं। तो आप ये जो भी 38 चैप्टर्स हैं 11 12 के सब लगाइए 1 बाय 1, और सीरीज़ हमारी आती रहेंगी। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।